हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ द एजेस। हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ स्टॉकिंग यू एंड वाई। ठीक है, कौन आप पे स्टॉक कर रहा है, आप पे स्पाई कर रहा है और क्यों कर रहा है, कौन वो पर्सन है, क्या आप उनको जानते हो, क्या वो वही पर्सन है जो आपके माइंड में है और क्यों वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, व्हाट इज़ द रीज़न वाई दैट पर्सन इज़ स्टॉकिंग ऑन यू। यही हमारे इस रीडिंग का टॉपिक है। और राइट, अगर आपके माइंड में कोई पर्सन है तो उसको डेफिनेटली रखिएगा। अगर उससे रिगार्डिंग कोई मैसेज आता है तो मैं उसको रीडिंग में मेंशन करूँगी। एंड ये जनरल रीडिंग होगी। आप जो मैसेजेस पिक करना चाहते हो आपकी सिचुएशन से रिगार्डिंग, सिर्फ वही मैसेजेस पिक कीजिएगा। लीव द रेस्ट गाइस, लेट्स बिगिन। हु इज़ स्टॉकिंग यू? कौन आप पे स्टॉक कर रहा है? Who is stalking you? Five of Swords. मे बी उस पर्सन के साथ आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, कोई फाइट हुई है एंड ये वजह हो सकती है कि ये पर्सन थ्री ऑफ सोर्ड्स, आपका एक रिलेशन रहा है इस पर्सन के साथ, कोई पास्ट कनेक्शन हो सकता है, आपके एक्स हो सकते हैं जिनके साथ आपकी फ़ाइट हुई है एंड देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, मे बी थर्ड पार्टी रीज़न हो सकता है। लेकिन दिस पर्सन इज़ स्टॉकिंग यू बिकॉज एक हिस्ट्री है, वो ऐसा फील करते हैं ऑन डीपर लेवल। ये वजह हो सकती है कि ये पर्सन अभी भी इस कनेक्शन पे होल्ड ऑन किए हुए हैं एंड कुछ अनरिजॉल्व चीज़ें हैं आप दोनों के बीच में जो अभी रिजॉल्व होना बाकी हैं। सो ये रीज़न हो सकता है कि ये पर्सन आप पे स्टॉक कर रहे हैं। जिम्नाई, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, राइट, एरीज, लियो, द हर्मिट, विर्गो की एनर्जी है या विर्गो लिब्रा कपल हो सकते हो आप। और एक अट्रैक्शन है जो आपकी तरफ फील करते हैं। मे बी आप आइसोलेटेड हो इस कनेक्शन से और कोई रिएक्शन नहीं दे रहे इस पर्सन की तरफ, कोई ध्यान नहीं दे रहे राइट नाउ, अपने आप पे फोकस्ड हो, आप हील होना चाह रहे हो, इसीलिए आपने अपने आप को आइसोलेटेड किया हुआ है, कोई बात नहीं कर रहे इस पर्सन के साथ और एक ग्रेसफुल तरीके से ना आप इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। जो भी आपकी सेपरेशन है इस पर्सन के साथ, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या ब्लॉक सिचुएशन है, लेकिन ये पर्सन ऐसा फील करते हैं कि ऐसी क्या चीज़ है जो आप इतने अफेक्ट नहीं हो रहे सिचुएशन से जैसे वो चाह रहे थे। मे बी इस पर्सन ने आपसे जानबूझ के कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है और वो कुछ अफेक्ट करना चाह रहे थे समहाउ आपको, दिस थ्री ऑफ सोर्ड्स। या आप ऐसा कोई थर्ड पार्टी का सीन इन्होंने क्रिएट किया है ताकि वो देख सके कि आप उस चीज़ से अफेक्ट होते हो या नहीं होते हो। लेकिन आपकी जो एनर्जी है ना, वो आप इतना शो नहीं कर रहे बिकॉज आप अपने आप को हाइड कर रहे हो, अपने इमोशंस को। तो उतना ज़्यादा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आप अपने आप को कैरी कर रहे हो, अपने इमोशंस को कैरी कर रहे हो ग्रेसफुली। तो ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट कर रही है कि उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर चुके हैं एंड उनकी तरफ आपकी अभी कोई फीलिंग्स नहीं है और मे बी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए हो और वो पीछे रह गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये रीज़न हो सकता है कि ये पर्सन स्टॉक कर रहे हैं और ये देखना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग, आप उनके बगैर क्या आपकी लाइफ में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं जो उनको पता नहीं है। तो मे बी थर्ड पार्टी को यूज़ करके ये आप पे स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी के ज़रिए ये आप पे स्टॉक कर रहे हैं, आपके फ्रेंड्स, म्यूचुअल फ्रेंड्स, और राइट, दे आर ऑल ओवर अराउंड यू। मे बी आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन की एनर्जी आपके सराउंडिंग नहीं है बट, और आप ऐसा फील कर रहे हो कि जस्ट मूव ऑन कर चुके हैं ये पर्सन, द एम्परर। लेकिन कुछ किया है आपने जिसकी वजह से इस पर्सन की ईगो हर्ट हुई है। ये ईगोइस्टिक हो सकते हैं डेफिनेटली, दिस मैस्कुलिन एनर्जी, और आपकी बिल्कुल फेमिनिन एनर्जी है। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ है जिसकी वजह से ये अट्रैक्शन फील करते हैं आपकी तरफ, ट्विन फ्लेम। ठीक है, बिल्कुल फेमिनिन और बिल्कुल मैस्कुलिन, जो फेमिनिन है उनकी तरह हो और डिवाइन मैस्कुलिन। तो ये चीज़ है जो आपके कनेक्शन को और ज़्यादा स्पेशल कर रही है। बट आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपकी लाइफ से चले गए हैं एंड देयर इज़ नो
कनेक्शन बिटवीन यू एंड दिस पर्सन, बट ऐसा नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं, लुक एट दिस सराउंडिंग यू, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो मे बी आप मिस कर रहे हो, आप उस चीज़ को नहीं देख पा रहे हो, लेकिन आपके सराउंडिंग बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस पर्सन से रिगार्डिंग, जो आपको साइन मिल रहा है लेकिन आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो। ये पर्सन की तरफ से हो सकता है आपके कि वो कोई साइन दे रहे हैं आपके फ्रेंड्स के थ्रू, या उनके डिस्कशन अगर आपके बीच में हो रही है, मे बी आप उस डिस्कशन में हिस्सा नहीं ले रहे या इग्नोर कर रहे हो, तो ये चीज़ें हो रही हैं आपकी तरफ से, जिसकी वजह से ये पर्सन ऐसा समझ रहे हैं कि आप मूव ऑन कर चुके हो या कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हो। दिस पेज ऑफ वॉन्ड्स, एक कनेक्शन जो है, एक अट्रैक्शन है आपके कनेक्शन में। दिस पेज ऑफ कप्स, ये अपोलोजाइज़ भी करना चाह रहे हैं कुछ अगर इन्होंने किया है। डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स टू अपोलोजाइज़। अगर वो ऐसा फील करते हैं कि अगर अपोलोजाइज़ करके भी इस कनेक्शन को वो बचा सकते हैं, स्टेबल कर सकते हैं, तो वो करेंगे दोबारा से इस कनेक्शन को बिल्ड करने के लिए, क्योंकि दिस पर्सन वांट्स यू बैडली। दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, वो ऐसा समझ रहे हैं कि अगर वो पीछे हट जाते हैं तो देयर इज़ मैनी ऑप्शंस जो उनको बीट कर सकता है, एंड दे वांट टू विन दिस सिचुएशन। ये वजह हो सकती है कि अगर ये अपोलोजाइज़ करना पड़े इस पर्सन को, तो ये डेफिनेटली करेंगे इस सिचुएशन को बेटर करने के लिए। द हायरोफेंट, मे भी कुछ लेसन इन्होंने लर्न किया है आपसे रिगार्डिंग, या इनको आपके बारे में कुछ चीज़ें पता चली हैं जिन पे आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे। तो ये वजह भी हो सकती है कि ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फ़ील कर रहे हैं, और फिज़िकल कनेक्शन भी हो सकता है। दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में भी आपका फ़िज़िकल कनेक्शन रहा है इस पर्सन के साथ, पर राइट नाउ नहीं है। वो वजह भी हो सकती है कि ये पर्सन आप पे स्टॉक कर रहे हैं। दिस इज़ स्पेसिफिक, may not resonate with everyone. All right, they are thinking about you. Definitely ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। स्टार, you're unique. आप जितने भी पर्सन इस पर्सन के लाइफ में हैं उन सबसे डिफरेंट हो। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ आप खुद डिफ़ाइन करते हो, और ये मैस्कुलिन है, तो ये चीज़ उनको बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। मे बी ये रिलेशनशिप को वो चलाना चाह रहे हैं, बट यू आर शेयरिंग योर ओपिनियन, यू आर डिफाइनिंग योर वर्थ, कि आपकी क्या वैल्यूज़ हैं, आप क्या चीज़ डिज़र्व कर रहे हो और क्या चीज़ आप के लिए इस पर्सन को करना चाहिए। यू आर द वन हु इज़ डिफाइनिंग दिस ऑल, और ये चीज़ आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही है। आपकी तरफ से पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन दिस पर्सन इज़ डिवाइन मैस्कुलिन। वो कहीं ना कहीं उस चीज़ को ट्रिगर कर रहे हो, और वो बिल्कुल मैस्कुलिन बिहेव कर रहे हैं इस कनेक्शन में, एंड यू आर द डिवाइन फेमिनिन। द टावर मोमेंट, ओके, कोई टावर मोमेंट आया है आपके कनेक्शन में। मे बी सेपरेशन इसी वजह से हुई है कि सडन कुछ चीज़ें हुई हैं आप दोनों के बीच में, कोई सिचुएशन आई है। द चैरियट, दिस पर्सन वांट्स टू परसू यू। ये आपको दोबारा से विन करना चाह रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, एक अट्रैक्शन है, एक स्पार्क है आप में, और ये फिज़िकल कनेक्शन भी हो सकता है। बी केयरफुल। ये दोबारा से वो कनेक्शन बिल्ड करना चाह रहे हैं। मे बी यही वजह है कि नाइट ऑफ कॉइन्स ये इन्वेस्ट करेंगे इस बार इस कनेक्शन में, क्योंकि दोबारा से उनको वो कनेक्शन चाहिए जो उनका आपके साथ था, और इसकी वजह से वो आपको परसू करना चाहते हैं। चैरियट, सजिटेरियस स्ट्रॉन्ग है, कैंसरियन, एरीज, लियो, सजिटेरियस, ये स्ट्रॉन्ग साइंस हैं। एक्वेरियस, और राइट। और आपके माइंड में अगर कोई एक्स है इस वक्त जो जिनके साथ आपका कनेक्शन नहीं है, लेकिन एक हिस्ट्री है आपकी, तो ये डेफिनेटली वो पर्सन हो सकते हैं जो आप पे स्टॉक कर रहे हैं, एंड आपको पता है कि ये पर्सन कौन है। यू नो दिस, आपको जस्ट कंफर्मेशन चाहिए थी,
और इसीलिए आप ये रीडिंग वॉच कर रहे हो, लेकिन आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। ऑलरेडी आपको ये फील होता है कि पर्सन ऐसा कुछ कर रहे हैं, आप पे स्टॉक कर रहे हैं, आपको स्पाई कर रहे हैं, आपकी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उनको समहाउ पता चल रहा है मे बी, लेकिन आप उस चीज़ को बिलीव उस चीज़ में नहीं करना चाह रहे हो। फॉर सम ऑफ़ यू आई एम गेटिंग दिस हियर कि आपकी एनर्जी हो सकती है कि आप बिलीव नहीं करना चाह रहे कि ये पर्सन एक्चुअल में ऐसी कोई चीज़ कर रहे हैं। इनिशियल्स देखते हैं क्या है इनके, TOY, ओके, टॉय, इंटरेस्टिंग। E, कोई ऐसी चीज़ है जो इस पर्सन के पास है आपकी, वो उस चीज़ को देखते हैं एंड दे आर मिसिंग यू। MP, डबल ही आ सकता है इनके नेम में, ठीक है। PY, C, ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। जो भी आपके पर्सन हैं, पर्सन ऑन योर माइंड, आप मैच कर सकते हैं कि उनकी इनिशियल्स हैं या नहीं। लेट्स सी फ्रॉम दिस टैग के हु इज़ स्टॉकिंग ऑन यू एंड वाई, कौन आप पे स्टॉक कर रहा है और क्यों स्टॉक कर रहा है। वी हैव, आपने किस तरीके से इस पर्सन को ट्रिगर किया है। 37 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये पर्सन जस्ट रनिंग बिहाइंड यू, आई एम गेटिंग हियर, एंड यू आर वेरी वेरी अट्रैक्टिव। देयर इज़ अ फ्लावर एंड 2 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये कनेक्शन ये बैलेंस करना चाह रहे हैं, ये पर्सन मिस आउट नहीं करना चाह रहे इस कनेक्शन पर, और वो गिव अप नहीं करना चाह रहे आप पर। एक फ़िज़िकल कनेक्शन रहा है आपका इस पर्सन के साथ, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन, राइट। कुछ गिफ्ट वो देना चाह रहे हैं और ऐसा समझते हैं ये कनेक्शन जो है वो उनके लिए गिफ्ट है यूनिवर्स की तरफ से। ये पर्सन डेफिनेटली ये चीज़ फील करते हैं। और 17 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, दिस इज़ अ 13। ये पर्सन रिच हो सकते हैं, वेल्दी हो सकते हैं, और मे बी आप एक ऐसे पर्सन को डील कर रहे हो जो स्टेबल है अपने लाइफ में। ये जो नंबर हैं 12, 13, 17, 37, 2, दीज आर द इम्पॉर्टेंट नंबर्स फॉर यू। मे बी देयर आर सिग्निफिकेंट मैसेजेस। और ये नंबर जो डेट है, इस डेट को आपके पर्सन रिटर्न हो सकते हैं। वी हैव, मे बी आप लोग, कोई बॉन्ड है, कोई कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, आप वेट कर रहे हो। फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो। 28 इम्पॉर्टेंट हो सकता है कि कब ये पर्सन आपको रीच आउट करें, अपनी फीलिंग्स को कन्फेस करें, अपने ईगो को छोड़कर आपको अप्रोच करें। यू आर वेटिंग फॉर दिस पर्सन। 4 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, यू वांट स्टेबिलिटी, आप भी स्टेबिलिटी चाह रहे हो इस कनेक्शन में, लेकिन आप सामने से कह नहीं रहे क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि अगर आप सामने से कन्फेस करोगे तो ये पर्सन जो है आपकी वर्थ जो है उसको वैल्यू नहीं करेंगे। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट भी है जिसकी वजह से आप सामने से इस पर्सन को अप्रोच नहीं कर रहे। आप अटेंशन चाह रहे हो इस पर्सन से, और मे बी आप वेट कर रहे हो कि ये पर्सन कब आपकी तरफ आएंगे। यू आर वेटिंग कि कब वो आपकी तरफ एक्शन लेंगे। 25 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 28 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप चाह रहे हो कि ये पर्सन इस कनेक्शन पे फोकस करें, और मे बी आप कोई लेसन इस पर्सन को देना चाह रहे हो। शायद यही वजह है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ताकि ये एम्परर जो हैं कहीं ना कहीं अपने सेल्फ को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, अपने सेल्फ को प्रायोरिटी दे रहे हैं। आप चाह रहे हो कि कनेक्शन को प्रायोरिटी दें, ये रीज़न हो सकता है, या ये लेसन आप देना चाह रहे हो इस पर्सन को। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको रीच आउट करेंगे। और राइट, यही थी आपकी रीडिंग। अगर आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग्स आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर।